हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है कक्षा 2 के लिए, जिसकी क्रम संख्या है 167 और जो दिनांक है हमारी वो है 11 फरवरी 2021। ठीक है, जो पाठ चल रहा है हमारा वो है नटखट चूहा। तो शुरू करते हैं कि नमस्ते बच्चों, कैसे आप। हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे आप, तो आप क्या है, हमेशा खुश रहिए बच्चों। बच्चों, आपने पिछली कार्यपत्रक में पढ़ा कि किस प्रकार चूहे ने अपनी टोपी पर सुनहरे व रूपाले क्या है सितारे लगवाए और वह बहुत खुश भी हुआ। आइए आगे क्या हुआ यह याद करने के लिए कहानी को पूरा करते हैं। अब हमें क्या, ये कहानी है, इसको हम क्या है पूरा करते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स भरे हुए हैं। रंग चेंज कर लेते हैं एक बार। टोपी बनकर तैयार हो गई। टोपी यहाँ पे क्या आएगा, टोपी पहनकर चूहे को लगा कि मैं ये टोपी किसे दिखाऊं। उसे लगा कि मैं ये किसको किसको दिखाऊं, मैं ये किसे दिखाऊं। ठीक है, ये दिखाऊं। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं दिखाऊं, दिखाऊं। ठीक है, ये टोपी मैं किसे दिखाऊं। यहाँ पे क्या ना, टोपी। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, राजा। क्या है वो क्या कहता है कि अपनी चमकीली राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा, यहाँ पे क्या आएगा, चूहा राजा के पास आ गया, आ पहुंचा। राजा ने चूहे को देखा और पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चूहे ने कहा, महाराज। क्या कहा उसने, राज, पहले ये बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम। पहले अब इसका इतना कर लें बेटा, फिर मैं करती हूँ। उसने क्या कहा, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से। उसने कहा, फिर जब मैं राजकुमार लग रहा तो फिर उतरो गद्दी से। यहाँ पे क्या कहा उसने, क्या कहा, यहाँ मैं बैठूंगा, मैं तुम्हें अपना सिंहासन। उसने कहा, किसने कहा, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया। इतना लिखो पहले बच्चे। फिर क्या था, मैं चूहा भी अपनी, फिर क्या कहा, बात पर लिखो या जिद पर लिखो, बात या जिद, दोनों में से कोई एक लिख दें आप। चूहा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा, ये ज़्यादा सही लग रहा है। चूहा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। राजा ने क्या दिया, आदेश दिया। क्या दिया, आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। ठीक है, तो हमने क्या है पूरा पढ़ लिया। इसको आप क्या फिल इन द ब्लैंक्स इसको पूरा करें। अब प्रश्न नंबर 2। राजा ने चूहे से कहा, तुम तो राजकुमार लग रहे हो। राजकुमार किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, एक तो राजा के बच्चे को, और जो भविष्य में राजा बनने वाला होता है या उत्तराधिकारी होता है उसका। तो हम क्या लिखेंगे, राजा के पुत्र और भविष्य, मतलब फ्यूचर में, इस चीज़ को इंग्लिश बोलते हैं, भविष्य में बनने वाले राजा को, ठीक है, क्या बोलते हैं, राजकुमार। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ से लिख लो कि राजा के पुत्र और भविष्य में बनने वाले राजा को क्या है, हम राजकुमार बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि कहानी में नटखट चूहा जो था राजा के सिंहासन पर क्यों बैठना चाहता था। तो क्यों बैठना चाहता था ये भी हम आपके लिखते हैं, क्योंकि चूहा राजा बनकर यह देखना चाहता था कि राजा दिन भर क्या करता है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि चूहा राजा बनकर देखना चाहता था कि राजा दिन भर, इतना लिखे पहले बच्चों, दिन भर क्या करता है। ठीक है, दिन भर या रात भर, दिन भर, ठीक है, क्या करता है।
ठीक है, इसको कंप्लीट कर लें। दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि दर्जी शब्द में र की आवाज़ जो है ये ऊपर लगी हुई है, निशान के रूप में लिखा गया। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, हमें ढूंढना है। पहला क्या है, पार्क, हमें ये लिखा हुआ ही है। फिर क्या है, गर्दन, ठीक है, गर्दन, ये क्या है आप एक यहाँ पे लिख लें। फिर क्या है, गर्मी, सर्दी, ठीक है, गर्मी, सर्दी, कुर्ता, कुर्सी, बर्तन, ये सारे जो शब्द हैं क्या, ठीक है, ये सारे शब्द आप क्या है लिखें, गर्मी, सर्दी, बर्तन, कुर्सी, कुर्ता, गर्दन, ठीक है। और आप क्या बना सकते हो, हमारे क्या है इतने ही बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो आप इसको बच्चे कंप्लीट कर ले। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि कहानी में चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। बच्चों आपके विचार से राजा दिन भर क्या काम करता होगा, ठीक है, अपने घर के सदस्यों को बताएं। तो हमने क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है कि राजा दिन भर प्रजा की देखभाल व सुरक्षा संबंधी बातों पर विचार विमर्श करते हैं। उन पर पूरी प्रजा की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती, अतः वह इन्हीं सभी कामों में उलझे रहती है। आपका जो प्रश्न है हमने लिखा हुआ है, यहाँ से उतार लें बेटा। और अपनी जो रिमझिम की अभ्यास पुस्तक है उसको, ये पेज है 28, उसको पूरा कर लें। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बातचीत के माध्यम से बताएं कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें हमेशा स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए, हिम्मत से परेशानियों का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी क्या है घबराना नहीं चाहिए, हमें अपनी दिमाग लगाना चाहिए और हर बात का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी सेकंड क्लास की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। बाय बच्चों।